चलो शुरू करें। तो पहला सवाल कौन करेगा? चलो तुम पहला सवाल पूछो, जो मन में आए वो पूछो। इतना सोच कर रही हो अनु, पूछो ना। सर मुझे एक बात सच सच बताइए, आपको मुझ पर पूरा विश्वास है ना? हाँ बिल्कुल है, और इस सवाल का जवाब तुम्हें पता है। तो कोई ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब तुम्हें ना पता हो। सर राजनंदिनी जी की मौत कैसे हुई थी? अनु, हम एक दूसरे के बारे में सवाल करने थे ना? हाँ सर, इसलिए तो मैं आपके अतीत के बारे में, आपकी पहली पत्नी के साथ क्या हुआ यही जानना चाहती थी बस। उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी। और सर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ था? अनु, मुझे लगता है कि उसकी मौत एक एक्सीडेंट में हुई थी, ये जवाब काफी है। इसके बाद इस बारे में ना तुम कोई सवाल पूछोगी, ना ही मैं कोई जवाब दूंगा। अगर वो तुम्हें सही सही जवाब देता है तो वहीं के वहीं उससे कहना कि मैं तुमसे मिल चुका। अगर जवाब नहीं देता है, मुझसे मिलना, सब कुछ बता दूंगा राजनंदिनी के बारे में। सॉरी अनु, मैं इस तरह उठ के चला गया, मुझे नहीं जाना चाहिए था। चलो इस गेम को यहीं खत्म करते हैं। सर राजनंदिनी जी को अनु रहने दो ना, उस पल को फिर से जीने का क्या मतलब है? मैं जानता हूं तुम्हारे मन में सवाल है, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होता तो मेरे भी होते। पर जिंदगी में हर किस्सा फिर से सुनने के लिए नहीं होता। मेरी जिंदगी का डूबा हुआ सूरज था और तुम मेरी नई सुबह हो। मैं उस रास्ते पर दोबारा चलना नहीं चाहता अनुजा, जहां से निकलने में मुझे सालों लग गए। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ आगे चलना चाहता हूँ। अनु, जिंदगी का हर लम्हा सिर्फ अपने साथ यादें लेकर नहीं आता, तो अपने साथ उन यादों का दर्द भी लेकर आता है। मेरी जिंदगी में रोशनी तुम्हारे आने के बाद हुई। मैं इसी रोशनी में चलना चाहता हूँ और तुम्हारी आंखों में अपना आने वाला कल देखना चाहता हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक तो ना? जब से वापस आई हो तुम खोई खोई सी लग रही हो। हाँ सर, मैं ठीक हूँ। पक्का? बस बस बस, लो पहले दूध पियो, ऑरेंज जूस बाद में, ठीक है? माँ, अनु कहाँ है? नीचे नहीं है? बेटा अनु सुबह सुबह अपने मम्मी पापा से मिलने चली गई। कल हम गए थे लेकिन ज्यादा देर वहाँ बैठ नहीं पाए, इसलिए वो अच्छे से मिल नहीं पाई। जल्दी आना पड़ा ना हमें। चलिए, मुझे बताया भी। मामी, ये ब्रोहन और अनु के बीच में कुछ ऑफ सा नहीं लग रहा है? क्या हुआ? नहीं, मैं कुछ नहीं, उसने कल बताया था मुझे, मैं ही भूल गया। एक मिनट में।
हेलो सर। अनु तुम अपने घर चली गई और मुझे बताया भी नहीं। कुछ अर्जेंट था क्या? वहाँ सब ठीक है ना? मतलब गोपाल जी, पुष्पा जी की तबीयत ठीक है ना? हाँ सर, सब ठीक है, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। आप बस अपने सुकून से सो रहे थे तो उठाने का मन नहीं था। अच्छा ठीक है, मैं ऑफिस जाके तुम्हें फोन करता हूँ। जी, ध्यान रखिए, बाय। हर्ष, यश, आज तुम दोनों मेरे साथ ऑफिस चलोगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? दुनिया को बताने के लिए कि वर्धन परिवार के 2 नहीं 3 बेटे। ब्रो इन लॉ, इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है मानसी। यश को उसकी वो पहचान मिलनी चाहिए जिसका वो हकदार है, हमारे भाई की पहचान। अच्छा, वैसे ब्रो इन लॉ मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर आपको ऐसा नहीं लगता है कि यश भैया को इस वक्त दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस करना बहुत अच्छा आइडिया नहीं है? मानसी, अब इस बात में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो बहुत ऑब्वियस है मॉम। आई मीन जस्ट लुक एट हिम। देखिए आप इन्हें, मैं खुल के बोलना नहीं चाहती हूँ पर आई होप आप समझ रही हैं मैं क्या कह रही हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट हिज मेंटल कंडीशन। अब ऐसे ये पूरी दुनिया के सामने जाएंगे तो क्या ही इंप्रेशन रह जाएगी ना हमारी सबके सामने। मानसी तुम क्या कही? हर्ष प्लीज, आई एम टॉकिंग टू मॉम। अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा ना मॉम हमारा। खुल के बात करो ना मानसी। तुम यही कहना चाहती हो ना कि यश की मेंटल कंडीशन ऐसी है कि हमारे परिवार वालों को शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी? यस मॉम, यही। आई एम सॉरी टू से बट हाँ, अगर आप खुलकर मुझसे सुनना चाहती है तो सुनिए ना। ये कोई छोटी बात नहीं है मॉम। एम्पायर, आई मीन वर्धन एम्पायर इज अ बिग नेम। लोगों की नजरें हमारे शेयर प्राइसेस पे होती है मॉम। और आपको क्या लगता है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके सामने जाएंगे और मीडिया इनसे सवाल पूछेगी तो ये क्या करेंगे? खिलौनों के साथ खेलेंगे? कितनी एम्बैरेसिंग बात है हर्ष, कितनी एम्बैरेसिंग बात है ये। मानसी, माँ, क्या एम्बैरेसिंग मानसी? यश जैसा भी हमारा भाई है। अगर परिवार में किसी को कोई समस्या हो तो उसे पर्दे के पीछे छुपाया नहीं जाता। दुनिया में ना दिमाग लगाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन ऐसा साफ दिल का इंसान ना ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। और रही बात मार्केट की, इन्वेस्टर की या कंपनी की, तो मुझे किसी का डर नहीं है। हमारी कंपनी इतनी कमजोर नहीं है कि एक मासूम की सच्चाई से उसकी इमेज या उसकी इज्जत पर दाग लग जाए। लोग सवाल उठाते हैं, उनकी फितरत है, लेकिन अपनों का साथ देना ये इस परिवार की परवरिश है। यश इस परिवार का हिस्सा था और हमेशा रहेगा, और मुझे इस बात पर और कोई बहस नहीं चाहिए आगे।